का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 10-5-72 के महावाक्य। स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलें। कहाँ कहाँ सर्विस करते करते व अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी। स्वमान से स्व शब्द निकाल देते। स्वमान फरमान है, स्वमान में रहो। मान में आने से फरमान भूल जाता। फिर मान में आकर बोलना, चलना, करना सब बदल जाता। उल्लास कम होते होते आलस आ जाता, और जहाँ आलस आया वहाँ उनके अन्य साथी भी सहज ही आ जाती हैं। कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। न स्वयं संतुष्ट रहते, न दूसरों को संतुष्ट कर पाते, सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको खलास कर सकेंगे। पहले अपने आप को देखो। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाती है। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो, इस कारण जमा नहीं होता। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया। जमा रहता है वो सदा साथ रहता है। अब जमा करना सीखो, क्योंकि इस जन्म के लिए नहीं 21 जन्मों के लिए जमा करना है। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है कि जो मिला सो बांटा। दान करने की खुशी रहती है, खुशी के साथ शक्ति भी रहे। शक्ति ना होने कारण निर्विघ्न नहीं हो पाती। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती, वैसी शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन सरल चित्त हो उतना ही सहनशील भी हो। सरलता के साथ समाने की, सहन करने की भी शक्ति चाहिए। सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है। कहाँ कहाँ भोलापन फिर बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले, सामना ना कर पाए। बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। वायुमंडल कैसा भी विकारी हो,
जब कहते हो हम पतित पावनियाँ हैं, तो पतितों को पावन बनाने वाली हैं। जब आत्माओं को पावन बना सकते तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकते? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते। तुम मिटाने वाले हो, बाबा कहते, न कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमज़ोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करते तो ये भी पाप है। आज बाबा ने कहा, जहाँ बाप भूल जाता वहाँ पाप जरूर होता है। तो बाप का फरमान, मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं रहती। तो वृत्ति को, बोल को चेक करो। कहीं ऐसे समझते कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा कितना भी कोई माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म में व्यर्थ कर्म हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं। निशान पड़ जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना हो गया, माफ़ी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में कोई पाप का संकल्प न आए। ब्राह्मण की स्थिति में रहो, इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। तो कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती, सर्विस को समाप्त कर देती। इसलिए बाबा ने कहा बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस पर। पहले करना फिर कहना। वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। जैसे बाप कल्याणकारी, साथ में आप भी मददगार हो। पावरफुल चीज़ का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए चेक करो। वृत्ति का वायुमंडल पर असर पड़ता है। बनना है राजयुक्त, लेकिन बन गए हैं साजयुक्त। साज और राज दोनों साथ साथ समान होना चाहिए। राजयुक्त भी बनना है, योग युक्त भी बनना है, और युक्ति युक्त भी बाबा कहते बनना है। तो बाबा कहते आप सब आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो, तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। ये हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे वो आज क्या बन गई, और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को माला माल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदायी बना रहे हैं। उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखो। वरदानी महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा वरदान व महादान से वंचित नहीं रहेगी। ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखो। सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। 3 शब्द सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे सेवा में, तीनों स्थिति में अपनी उच्च स्थिति बना सकते हो। तो बाबा कहते संगठन रूपी किला मजबूत
रखने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। एक है स्नेह, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है रूहानियत। 3 बातें अगर मजबूत हैं तो कब कोई वार नहीं होगा। जैसे स्थूल में भी वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए एयर फ्रेश करते हैं ना, उसमें अल्पकाल के लिए वायुमंडल चेंज हो जाता है। इसी रीति से इन बातों का प्रेशर डालना चाहिए जिससे वायुमंडल का भी असर निकल जाए। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित हो जाते, लेकिन रूहानियत की जो 2 बातों से प्रभावित हुए, उन्हों के प्रति विशेष वृत्ति और दृष्टि में अटेंशन रखा, तो रूहानियत बाबा कहते खास तीनों चाहिए। भले कहने में तो एक ईंट की कमी है, लेकिन कमजोरी चारों ओर फैलती है। जैसे साकार बाप साकार रूप में लाइट हाउस, माइट हाउस दूर से दिखाई देते से, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस, माइट हाउस का अनुभव करेंगे। स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती, वैसे रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ये लक्ष्य जरूर रखना है। अपने चरित्र द्वारा, चलन द्वारा, वाणी द्वारा, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, सभी प्रकार के साधनों से बाप के प्रैक्टिकल पार्ट की प्रत्यक्षता अवतरण भूमि पर तो प्रत्यक्ष मिलनी चाहिए। कर्म भूमि, चरित्र भूमि द्वारा आने की विशेषता होनी चाहिए। तो जैसे कोई को घेराव डाल करके चारों ओर उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते, ऐसे बाबा ने कहा आप वो हद के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते। आत्मिक शक्ति, शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो क्या 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकती? वो स्टेज बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो। जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी। मुख्य कारण दर्पण तो हो, दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? बाबा ने कहा जो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं वो और कोई को सार में कैसे स्थित कर सकते हैं? तो बाबा कहते जैसे देखो सैक्रीन, वैसे मिठास में फ़र्क होता है ना, वो अधिक क्वालिटी यूज़ करनी पड़ती और सैक्रीन कम अंदाज में और मिठास ज़्यादा देती। इसी रीति कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प शक्ति दोनों व्यर्थ चली जाती। इसलिए बाबा ने कहा सदा ये अभ्यास करो, त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करो तो वशीभूत नहीं होंगे। सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो। इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। नहीं तो बाबा ने कहा छोटी छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती तो उनका भी हिसाब बड़ा कड़ा बनता है। तो वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप जा रहे, अब समय बदल गया है। तो दृढ़ संकल्प से बाबा ने कहा एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही है। सभी बड़े ते बड़े रूहानी जादूगर हो ना, जैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले, कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो। एक दृढ़ संकल्प
अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं। इस दृढ़ संकल्प से अपनी सभी बातों को परिवर्तन में लाया है ना। मैं आत्मा हूँ। हम ही विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व परिवर्तक हैं। तो वो जादूगर तो अल्पकाल की चीज़ों का परिवर्तन कर दिखाते, आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन, अविनाशी प्राप्ति कराने वाले हो। तो बाबा कहते ऐसे अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को सदा याद रखो। अष्टभुजाधारी, सदा अपने को अष्ट शक्ति स्वरूप शिवमयी शक्तियाँ गाई हुई हैं। शिव और शक्ति दोनों का इतना गहरा संबंध है, जो गायन है शिव शक्ति, जो कोई भी कब इस साथ को तोड़ ना सके, मिटा ना सके। जब शिव और शक्ति दोनों साथ हो गए, ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। इन डबल शक्तियों के आगे कोई भी अपना वार नहीं कर सकते, हार खिला नहीं सकते। तो बाबा कहते ऐसे गाया जाता है साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत का हाथ अनुभव करेंगे। इस रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज हो जाएगा। कितना भी भयंकर स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमज़ोर शूरवीर हो जाएगा। तो पहले उनको कोई भी संग या साथ छुड़ाते हैं, परंतु आप सर्वशक्तिवान के साथ हो तो माया जीत। हाथ में हाथ देकर चलते चलो, अष्ट शक्तियों की सामग्री सदा साथ रखो और फिर कर्म करो। सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते वो कभी भी शस्त्रों को छोड़ते नहीं, सोने के समय भी अपने शस्त्रों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे आप भी अष्ट शक्तियाँ सदा स्मृति स्वरूप में रखो। एवर रेडी बनो बेगमपुर के बादशाह। सदा सर्व शक्तियों की प्राप्ति, तो कहाँ भी माया आ नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।